Everyone, I am Nitesh Maurya. Currently, I am doing my engineering from Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad. I am BTech final year electrical engineering student. So, I am going to give you some tips so that you guys also can prepare for this kind of prestigious examination for to get the admission in this kind of engineering college. So, हाँ, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मतलब जो लोग इसके लिए करना चाहते हैं वो प्रिपरेशन, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों में अच्छा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। पढ़ने के लिए आपके अंदर से ललक होनी चाहिए और जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको डील करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके के एग्जामिनेशन जो है वो बहुत बड़े कॉलेज और बहुत बड़े स्कूल के स्टूडेंट ही निकाल पाते हैं, हम जैसे लोग ही निकाल लेते हैं। और जो है अगर आप इंजीनियरिंग में या और किसी भी फील्ड में कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप ऐसे ही बाहर से सिस्टम को गालियां देते रहेंगे या बाहर से ही सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि आप सिस्टम में जाएँ और सिस्टम को सुधारें, आप अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं वही कुछ करते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी मैथ बहुत वीक थी, लेकिन जब मुझे लगा कि इसके बिना कुछ होगा नहीं और ये मुझे करना ही है तो फिर मैंने धीरे धीरे इस पर काम करना शुरू किया। क्वेश्चंस समझ में नहीं आते थे, कर भी नहीं पाता था, लेकिन फिर भी करता था उसको। और कई बार करने के बाद धीरे धीरे चीज़ें अगर आप किसी चीज़ के पीछे पढ़ ही जाएंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। तो फिर मैंने उसको करना शुरू किया। जो 9th तक काफ़ी वीक था, 9th के मिड तक मेरी मैथमेटिक्स काफ़ी कमज़ोर थी। फिर 9th के मिड से मैंने शुरू किया मैथ्स में अपना इंटरेस्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया और बुक को पढ़ना शुरू किया। तो फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर 9th में मैंने क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए एग्जामिनेशन में लास्ट में, तो ईयरली एग्जामिनेशन में। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं भी मैथ में कुछ कर सकता हूँ या मैथ को मैं भी समझ सकता हूँ। जैसा मैंने बताया कि मैथ्स बहुत कमज़ोर थी, तो फिर लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो 9th के एंड में जो एग्ज़ाम हुआ तो फिर मेरी क्लास में पहली पोजीशन थी। तो जब मुझे पता चला कि मेरी पहली पोजीशन है, उस टाइम पे मुझे पहले तो कुछ टाइम के लिए बिलीव नहीं हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर 10th आया, 10th में मैंने मेहनत की और उसमें मैंने स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए। और उस टाइम पे घर वालों ने जेकब का फॉर्म भर दिया था, तो मुझे पता नहीं था, मैं वैसे एग्ज़ाम देने गया था। तो उसमें जो है मेरी 8th रैंक आई थी यूपी में। और फिर उसके बाद मैंने 11th में अपना एडमिशन लिया और फिर मतलब स्कूल भी इतना ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा स्कूल था। तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया और जो बुक्स थी, बुक्स के कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छे से पढ़ना शुरू किया। और थोड़ी टीचर्स की हेल्प तो रहती ही है और कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने जो है फिजिक्स पे, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों पे काफ़ी अच्छा मतलब शुरू से ही पढ़ना शुरू किया और अच्छी कमांड बनाई। और उसके बाद फिर मैंने जो है 11th में फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया जेकब का, उसमें फिर मेरी 12th रैंक आई थी। और उस टाइम तक मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल गया था। अगर आप ऐसा करने लगे कोई भी चीज़, अगर आप कंटिन्यू किसी भी चीज़ में अपना एफर्ट देंगे तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें सक्सेस तो पाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने जो है 12th में अपना इसके लिए डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, और क्योंकि मैं इससे ही कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कंट्री के लिए और वैसे भी। तो फिर मैंने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना शुरू किया। अच्छे से पढ़ने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ पढ़ना है। जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, यही एनफ है। लेकिन ये है कि आपको उसमें कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आपको अच्छे से उसमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, सपोज करिए आप फोर्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जानिए कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी नीड क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आप सीखें और इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे कहीं पे। और इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, अपनी डेली लाइफ में कोई चीज़, कोई भी किसी भी इवेंट से उसको रिलेट करिए और उसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल्स ज़रूरी नहीं है कि आपको इजीली लगेंगे,
लेकिन आप जब कई बार ट्राई करेंगे, शॉर्ट एग्जाम्पल्स लगाएंगे, जो क्वेश्चंस हैं पहले क्वेश्चंस को समझिए, प्रॉब्लम्स को समझिए कि प्रॉब्लम में पूछा क्या है, डेटा क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग सोचिए कि ये किस तरीके की सिचुएशन है। और अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से डील किए रहेंगे तो आप जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर ही पाएँ, तो इसके लिए आपको जो है कई बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई बार उसके न्यूमेरिकल्स को कई बार सॉल्व करिए, तो धीरे धीरे आप जो है न्यूमेरिकल्स में जो है मास्टर्स बन जाएंगे। और केमिस्ट्री में जो है, केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक हुआ और ऑर्गेनिक हुआ, तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले जो है कोई भी रिएक्शन हो तो उसकी मैकेनिज्म के बारे में सोचिए कि रिएक्शन हो कैसे रही है, किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसके चीज़ों को समझिए और जो कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं उसको याद करिए। और मैथमेटिक्स में तो वही है कि प्रैक्टिस करिए और जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए, इसके पीछे की बैकग्राउंड किस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। और फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाना है, आपके पास जो बुक है, चाहे वो कुमार मित्तल हो, चाहे NCERT हो या कोई और स्टैंडर्ड अच्छी बुक हो जैसे SC वर्मा हुआ, तो यहाँ सबसे आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाइए, उसके बाद जो उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल के, उनको सॉल्व करिए। इस तरीके से आप जो है धीरे धीरे उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे धीरे धीरे आपका कमांड बनता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप पढ़ के छोड़ दें, पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करें और चीज़ों से कनेक्टेड रहिए और डेली का डेली अपना कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। इससे ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा और आप डे बाय डे अपनी जर्नी को इंक्रीज करते रहेंगे। और यस, अगर आपके अंदर डेडिकेशन होगा, आप कुछ करना चाहेंगे, श्योरली आप कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया है और आप भी उनमें उस ग्रुप में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए आज ही से आपके पास टाइम है, आज ही से आप कर सकते हैं और मुझे लगता है आपको करना चाहिए और आप करेंगे। अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा मेरी ओर से और टीम की ओर से। और आप कनेक्टेड रहिए इन लोगों से, ये लोग आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, अच्छे से आपको हर चीज़ें समझाएंगे, बताएंगे। आपको जो भी करना होगा आप अपना बताइए। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और अगर आप कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे गाइड ले सकते हैं। थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि नितेश सर ने अभी अपनी जर्नी के बारे में बताया कि उन्होंने 9th से अपना जो उनका प्रोग्राम था, जैसा कि उन्होंने बताया कि 9th में उनकी मैथ वीक थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी मैथ वीक थी तो उन्होंने अपनी वीकनेस को क्या बनाया, उनकी जो वीकनेस, उनकी जो कमजोरी थी उसको उन्होंने अपनी मजबूती बनाई। और देखो वहां उन्होंने बताया कि 9th में मैथ उनकी वीक होते हुए भी उनकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो आप डरिए मत, उसको क्या करिए, उसी जो आपकी कमजोरी है उसी को अपना हथियार बनाइए और उसके पीछे एकदम से लग जाइए। ठीक, फिर उन्होंने क्या बताया, 9th में उनके जो है 9th में उनके मैक्सिमम मार्क्स आए। फिर 10th में क्या किया, उन्होंने कॉलेज टॉप किया। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने क्या बताया कि घर वालों ने बिना बताए इनका जो है आई ग्रुप का जीकअप का फॉर्म भर दिया, मींस एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का फॉर्म भर दिया। अब सोचो इनके अंदर कितना डेडिकेशन था कि घर वालों ने बिना बताए इनका फॉर्म भर दिया और ये जो है बिना किसी प्रिपरेशन के चले गए तैयारी वहां पे एग्जाम देने। ठीक है, और सोचो यहाँ पे उनकी रैंक कितनी आई, यहाँ पे 8th रैंक आई। सोचो कितनी बड़ी बात थी। इनकी जो है वीकनेस थी लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और चले गए एग्जाम देने और इनकी रैंक आई 8th। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि मेरे लिए ये अच्छा नहीं, क्योंकि भाई इनके अंदर में किसी और चीज के लिए आग जल रही थी। फिर इन्होंने क्या किया, ये सीधे जो है इंटर पास किए और इंटर में इनके जो मैक्सिमम मार्क्स आए, इन्होंने जो है कॉलेज में जो है टॉप 2 में थे। ये कॉलेज में जो है टॉप 2 में इन्होंने इंटर को क्या क्या पास आउट किया। उसके बाद फिर जो है फाइनली इनको जो है क्या मिला, यहाँ पे MNNIT जो है इलाहाबाद मिला और आप जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आप किसी भी सब्जेक्ट को देखिए, फिजिक्स की बात किया तो फिजिक्स में बच्चे क्या करते हैं, थियोरी पढ़ लेते हैं और न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। ज्यादातर कॉलेज में यही किया जाता है कि फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो न्यूमेरिकल को बोल दिया जाता है खुद से सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं बताया जाता है। लेकिन जब तक आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपनी लाइफ में फिजिक्स के का जो पी है उसको भी आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते।
तो इसीलिए आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार करिए, दूसरी बार नहीं आया तीसरी बार करिए। आएगा कैसे नहीं भाई, आएगा। एक समय था जब हमको भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे। 9th में जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे, लेकिन फिर मैं चीजों को गिव अप नहीं किया। नहीं आता था तो देखते एक बार सॉल्व कर रहे हैं कैसे नहीं आ रहा। आपको एक बार नहीं आ रहा उस टाइप के एग्जांपल्स को देखो। अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आपको क्या करना है, एग्जांपल्स को देखना है। और गाइड करने के लिए तो हम है ना, आप कमेंट करके बताइए तो कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, या मेरा जो चैनल है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे मैं हूँ, अभिषेक सर हैं, और भी जो हमारी फैकल्टी हैं, वो आपको जो है आपके कहीं भी कोई डाउट्स होंगे तो तुरंत क्लियर किया जाएगा। एटलीस्ट आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे फिर हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में बच्चे क्या करते हैं, मैथ में रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। मैथ में आप क्या करेंगे, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके पैटर्न को समझिए, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। जब अगर आपको किसी एक क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा तो उसके आप 1000 नहीं 10,000 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो आप 1 मिनट में से चुटकी बजा के उसको तुरंत जो है सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया। फिर आती है केमिस्ट्री। तो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो जो केमिस्ट्री है, हाँ थोड़ा लोग बोलते हैं कि बोरिंग है। बोरिंग कुछ नहीं, बोरिंग तभी तक है जब तक आप उसके पीछे एकदम से लग नहीं जाएंगे। जिस दिन आपको केमिस्ट्री एक बार समझ में आ जाएगी तो सारी मिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी, और आप ऐसे चुटकियों में जो है केमिस्ट्री के सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको जो आप लोगों को बताते हुए फिरेंगे। तो बस यही हम कहेंगे कि आप लोग जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। हाँ, लॉकडाउन का समय चल रहा है, कॉलेज नहीं खुले हैं, आपके पास बुक्स है ना, बुक्स है, मोबाइल्स हैं, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ये सब खेलने के लिए आपके पास टाइम है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए या मुझे से ही पढ़िए, मत पढ़िए मुझसे। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मुझसे मत पढ़िए। और भी दुनिया भर की जो है डिजिटल जो है क्लासेस चलती हैं, आप वहां से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हर जगह पेड ही है, बहुत सारी क्लासेस फ्री चलती हैं। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर आप उस कॉन्सेप्ट को सीखिए, लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे समझ में आ रहा है इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ, ये बिल्कुल ये गलत बात है। आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार में नहीं आ रहा दूसरी बार में करिए, दूसरी बार में नहीं आ रहा तीसरी बार में करिए। भाई एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसड़ी आवत जागते सिर पर परत निशान। कि अगर जो एक रस्सी होती है रेशम की, वो क्या करती है, एक पत्थर से पानी निकालते समय, कुएं के अंदर से पानी निकालते समय वो पत्थर से घिसती रहती और एक समय आता है उस पत्थर को क्या करती है, काट देती है। सोचो कितनी मुलायम होती है लेकिन पत्थर को काट देती है। तो सोचो आप तो इंसान है, आप इंसान है ना, आप पूरी दुनिया को अपने कमांड में ले सकते हैं, लेकिन बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जब तक जज्बा और जुनून नहीं होगा तब तक बातें बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो बस हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, एक काम करिएगा, अभी मैं अभिषेक सर को बुलाता हूँ, वो अपनी कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। और हाँ, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। जो चीजें आपको अच्छी लगे उसको लाइक शेयर करिए, अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट करके बताइए कहाँ पे कौन सा एरर्स है, उसको हम लोग जो है डे बाय डे क्या कर रहे हैं, उसको डे बाय डे हम लोग रिफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सोचा कि आप हमारी शकल अभिषेक सर और प्रदीप सर की शकल देखते देखते बोर हो गए होंगे, बहुत दिन से देख रहे हो ना, कुछ नया फेस लाया जाए आपके सामने। तो हमने नितेश सर को बुलाया बहुत दूर से, बहरहाल अभी इलाहाबाद में रहते हैं, वहां पर अपना बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं। आपको बताया होगा उन्होंने ना कि वो कर क्या रहे हैं, MNIT से क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। उन्होंने आपको काफी कुछ बताया होगा कि पढ़ना कैसे, क्या करना है, पढ़ना कैसे, या उन्होंने अपनी जर्नी भी बताई कि आप वो कहाँ कैसे यहाँ तक पहुंचे। और आपको मैं एक बात यही बताना चाहता हूँ, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उसका, हमारे ब्लॉक का नाम है बीकापुर, और शायद यहाँ से अभी तक NIT में पढ़ने वाले पहले स्टूडेंट हैं। अभी तक कोई NIT से बीटेक नहीं किया है हमारे यहाँ पे। बच्चों का बहुत सारा ड्रीम रहा है, बहुत लोग कोटा गए, कानपुर गए प्रिपरेशन करने, बट कोई अचीव नहीं कर पाया। तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा हम लोग को। जब तक आप अलग नहीं करोगे आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है। और इसलिए नहीं जाना है कि आपको IIT जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कुछ भी IAS बनना है, इसलिए नहीं बनना है कि वहां पर पैसे बहुत हैं। आपको बीटेक इसलिए नहीं करना है कि वहां पर सैलरी बहुत मिलती है। जब आप बीटेक कर लोगे, मान लो आप IIT या NIT से बीटेक कर लोगे तो वहां पर उसके बाद प्लेसमेंट होगा, आपको सैलरी बहुत ज्यादा मिलेगी, इसलिए बीटेक नहीं करना। आपको ये सोच कर जाना है कि नॉलेज किस लेवल का मिलने वाला है। वहां पे आपको अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं, मतलब वहां जाने के बाद आपको समझ में आएगी रियलिटी की दुनिया है क्या, तब आप जान पाओगे वर्ल्ड क्या है, संसार क्या है। जो हम लोग अभी आसपास देखते हो ना, गांव में रहते हैं बच्चे या शहर में रहते हैं, अभी तो दुनिया है स्टूडेंट्स की ना, पता है कहाँ सिमट के रह गई है, मोबाइल में सिमट के रह गई है। उनका पूरा संसार वही मोबाइल है, वो एक दिन आएगा उसी में सिमट के रह भी जाना है उनको।
फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या जनरल टॉक्स हो गई, फालतू में फ्रेंड्स के साथ घूमना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। बस यही उनका मतलब, इसी में एकदम दुनिया बना रखा है उन्होंने, इसी सब चीज को। और आगे चलकर रोना रहता है कि हम बेरोजगार हो गए, हमें अच्छा टीचर नहीं मिला। वो भूल जाते हैं कि उनके पास जब टाइम था तो उन्होंने पढ़ा नहीं। वो फालतू की किसी के बताने के अनुसार अलग अलग पब्लिकेशन की बुक ढूंढते रहते हैं कि हमारे पास ये वाली पब्लिकेशन की बुक नहीं थी इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। अरे बेटा, आपके पास जो बुक है उसको पढ़ो तो सही अच्छे से एक बार। बुक कोई नहीं खराब होती है, बात आपको जानना पड़ेगा। दुनिया में जितनी भी बुक्स हैं, बुक कोई भी नहीं खराब है, खराब हम लोग होते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, पढ़ते हो तो कुछ किसी भी बुक के हेल्प से आप बहुत आगे जा सकते हो। समझ में आई बात ना? तो अगर आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपको जो भी करना हो उसके पीछे लग जाओ अभी से। एक बात जान लेना, अगर आप अभी 2 साल 3 साल मेहनत कर लिए, तो लाइफ का पूरा अगर आप 2 साल अभी मेहनत करते हो ना, 50-60 साल एकदम ऐसे गुजरने वाला है। समझ लो ना, 50-60 साल केवल 2 साल की मेहनत से। आप 11-12 अच्छे से कर लो, 11-12 केवल क्या करना है, 11-12 साथ में 11-12 करके आप देखो, अगर आपके अंदर गट्स है, आप 11-12 करके NIT पा सकते हो, आप पा सकते हो। अगर आपको दिखाना है कि हाँ मैं कुछ हूं, आप चाहते हो कि लोग आपको एग्जाम्पल दें कि हाँ इस नाम का बंदा है जिसने बिना कोचिंग के कुछ उखाड़ लिया, कुछ कर लिया। समझ में आ रही ना बात? आप कर सकते हो, NIT आप गेन कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहा है, तो अगर आप 11-12 अच्छे से पढ़े रहोगे तभी तो जो नेक्स्ट ईयर अगर आप गैप कर रहे हो, आप कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप 11-12 अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे तो वहां पर भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। बिकॉज अभी पता क्या सीन चल रहा है, IIT के लिए 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। कितने? 15 लाख, जिसमें सिलेक्शन कितना होता है? 10-15 हजार का। बाकी 14 लाख 80-90 हजार लोग जो होते हैं, पता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन किस लेवल का है, किस लेवल का कंपटीशन है। लोग सोते नहीं है बच्चे, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है, आपको दुनिया से कुछ अलग बनना है, आप ऐसा बनना चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपको समझे, अगर आप फेमस होना चाहते हो, पढ़ना तो पड़ेगा। बिकॉज यही एक रास्ता है स्टडी, कि आप स्टडी से कहीं भी जा सकते हो। लाइफ का अपने लाइफ में जो भी आपका गोल हो, जो भी आप अचीवमेंट चाहते हो, आप स्टडी के थ्रू पहुंच सकते हो वहां तक। कुछ भी, कितना भी बड़ा आदमी बनना हो, ठीक है ना? तो अगर आपको फेमस होना है, आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, देश के लिए कुछ करना है, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा हर हाल में। वही पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। आपको हमेशा पता है, जो लोग बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, उनके सभी के साथ एक चीज कॉमन रही आज तक, वो पढ़ते बहुत थे। डिग्री उनके पास ना हो, बात अलग है ना? वो स्कूल नहीं जाते रहे हो, कॉलेज नहीं जाते रहे, वो अलग बात है, वो अलग थिंग्स हैं। बट वो पढ़ते बहुत थे, अपने पास हमेशा बुक्स रखा करते थे। तो उनसे आप सीख सकते हो कि भाई अगर आगे बढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा। बिकॉज बुक्स में क्या है, नॉलेज है, और नॉलेज आपको कब मिलेगा? जब आप बुक्स पढ़ोगे। तो जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो तभी कुछ कर पाओगे, बट जो अपने यहाँ पर इंडिया में करंट सिनेरियो है उसमें कुछ करना है अगर आपको, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना? वो तो पुराना, जो बहुत लोग फेमस हुए, लाइक बिल गेट्स का नाम सुना होगा आपने, बहुत बच्चे एग्जाम्पल देते हैं और खुश हो जाते हैं, मतलब खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए बोलते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कि वो ड्रॉप आउटर थे, उन्होंने केवल 12th किया, उसके बाद में वो डिग्री नहीं लिए। तो ये तो बात हुई कि वो ड्रॉप आउट किया था, लेकिन 12th बाद उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी बुक्स पढ़ा है, वो तो वही जानते हैं ना, ये बात सबको नहीं पता होती। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप लाइफ में कुछ करना है, अगर कुछ बड़ा करना है, आप चाहते हो कि हाँ आपको लोग जाने, दुनिया जाने, तो पढ़ना पड़ेगा आपको हर हाल में, ठीक है? तो बस इतना ही बताना था। बाकी तो आज प्रदीप सर ने, नितेश सर ने आपको काफी कुछ बताया। और हाँ एक बात और, अगर आप अच्छे से हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी फैकल्टीज लाएंगे, वो भी ऐसे फैकल्टी, बीटेक होल्डर फैकल्टी लाने वाले हैं आपके लिए। आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा ना हमारे चैनल पे कहीं नहीं मिलने वाला है। नॉलेज साथ साथ आपको गाइडेंस में मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है, इतना समझ लो। 360 डिग्री डेवलपमेंट करवाएंगे आपका, मतलब कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपको। कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा सब्जेक्ट मिलने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी हो, सब कुछ आपको एकदम खतरनाक लेवल पर पढ़ाया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना? तो एक बात आप जानते हो ना, कभी कभी लगता है कि पढ़ते पढ़ते हम बोर से हो जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, उनको पढ़ते तो रहते हैं, समझ में नहीं आता। तो बेटा देखो, हमें कंटिन्यू बने रहना है। समझ में आ रही है ना बात? कंटिन्यू आपको बने रहना है। आप नहीं समझ में आती फिर भी पढ़ना है, अगर चीज नहीं समझ में आ रही फिर भी पढ़ना है, और पढ़ते ही रहना है। आएगा कैसे नहीं भाई? कोई चैप्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना है, आपसे ज्यादा मजबूत थोड़ी ना है कि उसको समझ रही है। आखिर बुक बनाई किसने? किसी इंसान ने तो बनाई है, और इंसान किसी इंसान से बढ़ के नहीं होता। जब आप उसको पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे नहीं आएगा, 2 बार पढ़ोगे नहीं आएगा, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार, 5 बार तक नहीं आए। इतनी बार पढ़ दो कि जो बुक का पेज है ना, वो भी मजबूर हो जाए, जिसमें कंटेंट लिखे, जो कॉन्सेप्ट लिखा है वो भी मजबूर हो जाए कि हाँ भाई बस बहुत हो गया, अब घुस जाओ इस बच्चे के दिमाग में, बहुत मेहनत किया उसने।
तो भाई अगर आप पढ़ रहे हो रियलिटी में, अगर आप रियलिटी में पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। लेकिन आसान बनाए कौन, वो आप पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना, आसान बनाना किसके हाथ में, आपके हाथ में है। अदरवाइज जब भी लोगों को ये भी नहीं पता होता दो कितना होता है। आसान कौन बनाएगा, आप बनाओगे। जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो कैसे पढ़ लेता है, सब कुछ कैसे कर लेता है, क्योंकि देखो दुनिया में आपको कभी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको बताएं कि आप ये काम कर लोगे बहुत आसानी से। हर कोई ऐसे ही मिलेगा जो आपको बताएगा आप नहीं कर सकते हो, और सही भी है। अगर कोई आपसे बोले कि हाँ आप ये वाला एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना, तो आप उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करो और उसे करके दिखाओ। वो भी मुंह से नहीं बोलेंगे, उसे करो, पढ़ो, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करो, केमिस्ट्री करो, मैथ्स करो, और आई गारंटी अगर आप मन लगाकर पढ़ते हो तो फिजिक्स वगैरह पढ़ना तो शुरू करो आप। आपको फिजिक्स से लव ना हो जाए तो है ना, फिजिक्स अपने आप में पता है पूरा, मतलब फिजिक्स है क्या। हम लोग स्टडी कर लेते हैं, सारे लोग स्टडी कर लेते हैं, पर उनको पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट जो नाम है नाम क्यों पड़ा। जैसे बहुत सी चीजें हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा। आज तो एक ही इस वाले वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, धीरे धीरे हम आपको गाइडेंस आपका करते रहेंगे, बहुत सी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, आपको पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। आपको चीजें नहीं आ रही है फिर भी आपको क्या करना है, लगातार आपको स्टडी करते रहना है, कंटिन्यूटी बनाई रहनी है, कंसिस्टेंस अगर आप हो। कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम क्या मांगता है पता है, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप कंसिस्टेंस हो तो कोई एग्जाम ऐसा है नहीं जो आप क्रैक ना कर सको। क्रैक नहीं, आप टॉप करोगे। फिर क्या करोगे, बताओ टॉप करोगे भाई, टॉप करना है। बट आप उसके लिए जरूरी क्या है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आई गारंटी आप जो है टॉप कर जाओगे। कहीं पर भी टॉप ना भी किए तब भी अपने गोल तक जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो भाई देखिए, एक बात सुना होगा आपने कि खेल खेल में खेल खेलना आ जाएगा। क्या बोला मैंने, समझ में आ रही ना बात, फिर से सुनना। खेल खेल में खेल खेलना आ जाएगा। अगर आप पढ़ते रहोगे तो भाई पढ़ कर एक बार इतना ज्यादा, मतलब एक चैप्टर एक बार नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर इतनी बार पढ़ दो कुछ बचे ही ना, कुछ नया कॉन्सेप्ट निकाल लो अपना। चैप्टर को तब तक पढ़ो जब तक कि उस चैप्टर को पढ़ने का आपका खुद का नजरिया ना बदल जाए। टीचर जैसे पढ़ाता है वो तो अलग बात है, टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता है। आपको कैसे पढ़ना है, आप चैप्टर को इतनी बार पढ़ो कि उस चैप्टर को पढ़ने का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू निकाल दो, उस चैप्टर को पढ़ने का नजरिया बदल दो एकदम। उस चैप्टर को तब तक पढ़ो जब तक कि आप किसी को पढ़ा ना सको, और जब तक आप उस चैप्टर को किसी को पढ़ा ना सको आप उतनी बार रिवीजन करो। जब आपको लग जाए हाँ कि अब ये चैप्टर मैं अपने टीचर से भी बेटर पढ़ा सकता हूँ, अपने टीचर से भी अच्छा समझा सकता हूँ, तब आप समझना कि हाँ अब मैं कुछ हूँ, अब जाकर मेरा चैप्टर क्लियर हुआ है। केवल रटना नहीं है, फिजिक्स वगैरह में जो डेरिवेशंस होते हैं उसको रटना नहीं है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ आपको जानना है, उसके एकदम बॉटम तक जानना है। समझ में आ रही ना बात। चलो भाई, तो मिलते हैं।